द पढ़ंतु आईएएस के डेली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के लिए है। ठीक, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत नगमा को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास प्रतियोगिता में किस श्रेणी के थीम पर पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, जो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास प्रतियोगिता है ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि जो नगमा ग्राम है, छत्तीसगढ़ का जो नगमा ग्राम पंचायत है, उसको किस में थीम पर आपको मतलब किस थीम पे पुरस्कार किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास प्रतियोगिता जो है ना में जो नगमा ग्राम है वो सरगुजा में है और उसको गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन के थीम पर पुरस्कार मिला गया है। और छत्तीसगढ़ में दो जो हमारे जो नगर जो ग्राम पंचायत है उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जिसमें से एक है धमतरी का सांकरा ग्राम, उसको स्वस्थ पंचायत के क्षेत्र में मिला है, और दूसरा है नगमा, है ना, जिसको गरीबी उन्मूलन के और आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में मिला है। ठीक, तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है, जो ग्राम पंचायत होती है वो स्थानीय निकाय होती है। क्या होती है? स्थानीय निकाय। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। ठीक है, सबसे पहला आता है जिला पंचायत। ठीक, उसके बाद आता है जनपद पंचायत, फिर उसके बाद आता है ग्राम पंचायत। ठीक, तो ये त्रिस्तरीय संरचना है पंचायती राज व्यवस्था। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है एक संवैधानिक निकाय है, मतलब संविधान के संशोधन के थ्रू इसको लागू किया गया है। तो किस संविधान के संशोधन के थ्रू लागू किया है? तो भारत के 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के थ्रू। और जो ये 73वां संविधान संशोधन हुआ है वो कब हुआ, किस वर्ष में हुआ? 1992 को। ठीक है, जो संविधान का संशोधन हुआ है वो 1992 में हुआ है। ठीक, और इसको पूरे भारतवर्ष में कब लागू किया गया? ठीक है, इसको देख लेते हैं पूरे भारतवर्ष में कब लागू किया गया। तो इसको पूरे भारतवर्ष में, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 में भारत में लागू किया गया, पूरे भारत में लागू किया गया। ठीक, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको 24 अप्रैल 1993 में पूरे भारत में लागू किया गया। इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में, राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, 24 अप्रैल। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि भाई भारत में जो पहला ग्राम पंचायत था वो कौन सा था। ठीक है ना, ये पूरे भारत में संविधान के संशोधन के थ्रू लागू हुआ 1993 में, लेकिन पूरे भारत का, ठीक है, जो पहला भारत का फर्स्ट ग्राम पंचायत कौन सा था? भारत का पहला ग्राम पंचायत कौन सा था? ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, वो बना 2 अक्टूबर, ठीक है, वो बना 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर को 1959 में। ठीक, भारत का सबसे पहला ग्राम पंचायत कब बना था? 2 अक्टूबर 1959 को। और कहां बना था? ठीक है, ये बना था राजस्थान में। ठीक, राजस्थान के नागौर जिला, कहां? राजस्थान के नागौर जिला के कौन से गांव में बना था? ठीक, तो ये इसके बगदरी गांव में बना था। कौन सा? बगदरी गांव में। ठीक है, तो जो ग्राम पंचायत भारत का सबसे पहला ग्राम पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में बना था। ठीक, लेकिन भारत में जो संवैधानिक रूप से उसको अपनाया गया है वो 1993
1993 के बाद अपनाया गया है, जो पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक, लेकिन अभी भी भारत में, ठीक है, अभी भी भारत में ऐसे 3 राज्य हैं, ठीक है, अभी भी भारत में ऐसे 3 राज्य हैं जहां पे ये पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता है। वो कहां पे है? तो इंडिया की जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें से 3 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं देख लेते हैं। इसमें नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे अभी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हुई है, और उसके अलावा पूरे भारतवर्ष में 1993 के बाद से पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी परब सम्मान निधि के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आप देख लीजिए, 8,000, 10,000, 12,000 और 15,000। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं, है ना। इसका आंसर है बी, 10,000 रुपए। ठीक, तो मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान योजना के तहत 10,000 रुपए का अनुदान दिया। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कब हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज की संस्कृति और पर्व की परंपरा को संरक्षण प्रदान करने हेतु ये योजना चालू की गई है, जिसका शुभारंभ 13 अप्रैल 2023 को बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल द्वारा किया गया था। ठीक है, जो राज्य की जो समस्त अनुसूचित क्षेत्रों में इस योजना को लागू किया गया है, और इसके लिए वित्तीय वर्ष 23-24 में बजट में 5 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, और इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपए देने हैं, वो 5-5 हजार रुपए की 2 किस्त में जारी किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इंडिया का करंट अफेयर के लिए है। तो आपका क्वेश्चन है, NABH मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा है ना। इसमें आपको बताना है कि NABH का जो मान्यता प्राप्त किया उसका देश का पहला एम्स कौन सा है। ठीक है, तो इसमें देखना है आपको ऑप्शंस में कौन है, दिल्ली, नागपुर, रायपुर और पटना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही आंसर है आंसर बी, एम्स नागपुर। ठीक है, NABH क्या है, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, ये पेशेंट की सेफ्टी और क्वालिटी के लिए दिया जाता है, जो बेस्ट हॉस्पिटल होगा वो उसको मिलता है। तो भारत में अभी जो है एम्स नागपुर को मिला है। ठीक है, तो NABH का जो उद्देश्य रहता है वो स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रमाणीकरण के लिए रहता है, उसके गुणवत्ता संवर्धन के लिए रहता है। ठीक है, और उसमें विभिन्न स्वास्थ्य और देखभाल के पाठ्यक्रम और कार्यशालाओं का भी समर्थन करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, जिनको PVTG के सदस्य, ठीक है, से मुलाकात की। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, इसमें से देखना है आपको, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो क्षेत्र है और वहां की वो जनजाति है कि नहीं, तो इसमें ऑप्शन में आपको दिया है, ए बिहार में मल पहाड़ियां, गुजरात में इरुला, केरल में सहरिया। ठीक है, और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, जो क्षेत्र और जनजाति में मैच खाए। ठीक, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है डी, दोनों, बी और सी दोनों, क्योंकि जो बिहार के तो है मल पहाड़ियां, लेकिन गुजरात के सिद्धि होते हैं और केरल के इरुला और राजस्थान के सहरिया होते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में बैगा परधौनी और उड़ीसा के बुगदली जनजाति मिलती है। ठीक है, ये अभी राष्ट्रपति भवन में श्री द्रौपदी मुर्मू के पास, है ना, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के सदस्यों के साथ बातचीत की थी। ठीक है, इस अवसर पे उन्होंने बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखी। ठीक, और राष्ट्रपति ने जो PVGT के सदस्य से, ठीक है, शिक्षा को सबसे अधिक महत्व देने और PVGT की महिलाओं से जनजाति महिला सशक्तिकरण योजना सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। ठीक, जो PVGT के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री PVGT विकास मिशन भी शुरू किया गया है। ठीक, अभी जो इसमें 75 जो 75 PVGT का जो प्रतिनिधित्व लगभग 1350 जनजाति सदस्यों ने किया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, ये हमारे जो सोशल मीडिया के थ्रू जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें जाके इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो पढ़दा पढ़ंतु IAS का
एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप उसको इसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एक फ्री सेक्शन बना हुआ है जिसमें से आप जाके डेली के जो करंट्स अफेयर है उसके वीडियो और पीडीएफ फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे फ्री पीडीएफ कोर्सेज भी हैं, आप उनको ले सकते हैं। ठीक है, और हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं द पढ़ंतु IAS का CGPSC के लिए, वो अभी सुंदरनगर में RBI ब्रांच के सामने चालू है। आप उसके लिए कोई जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।